लेकिन किसी भी शासन प्रशासन ने इस पर गियर नहीं किया है। ना हम डरते हैं, ना डरे हैं, ना डरेंगे, ये भी कह रहा हूँ। अच्छा, एक मुद्दा बड़ा चल रहा है कि यूपी बिहार के लोगों को पंजाब से निकाल देंगे। कोई मुद्दा नहीं भाई साहब, ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाला काम है। अच्छा, कोई किसी को कहीं से नहीं निकालता। और क्या कहूँ, अब रहने दो, ये राजनीतिक बातें हैं। कुछ ना कुछ दबाव भी आया, रातों रात दबाव आया, रातों रात सुधार आ गया, रातों रात ये हुआ। रहना है तो रहो, ढंग से रहो। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं डेराबस्सी जो घग्गर है। आज यहाँ पर छठ माई की पूजा का जो महापर्व है, इसकी पूरी तैयारियाँ हो रही है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पूरा एक तरह का मेला भरा हुआ। तो हम लोगों से पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है छठ माई की पूजा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ ज़्यादा मनाया जाता है। लेकिन अब जहाँ जहाँ हमारे समाज के, हमारे देश के लोग रहते हैं, अपने यूपी बिहार से जो हमारा भाईचारा यहाँ पर रहता है, वो हर जगह पर आज इस पर्व को मना रहा है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं ये क्या पर्व है और कब शुरू हुआ था। तो अंकल नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो निकोन मैं पकड़ लूँगा। तो ये क्या पर्व क्या है छठ माई की? पर्व जो है हमारी कब से शुरू हुआ था ये शुरू तो बहुत पहले से हुआ था, त्रेता युग में ही शुरू हुआ था ये। अच्छा, ये सबसे पहले माता सीता ने किया था। हाँ जी। मुंगेर में किया था। अच्छा जी। ये छठ पर्व जो है मुंगेर से शुरू हुई थी जी। और ये माता सीता ने ही किया था। अच्छा, वहाँ से ही हमारी प्रथा चली छठ पूजा की और हम आज भी इस छठ पूजा को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हर जगहों में ये छठ पूजा हमारी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और उगते हुए सूरज की पूजा सब करते हैं, पर डूबते हुए सूर्य की पूजा सिर्फ ये बिहार समाज और यूपी समाज करती है। अच्छा, तो आपने बताया कि बिहार समाज और यूपी समाज करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो हमारा देश है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे प्रदेश हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे त्यौहार हैं जी। तो ये हमारे देश का त्यौहार है, ना कि यूपी बिहार के लोगों का त्यौहार है। नहीं, ये पहले यूपी बिहार से ही शुरू हुई थी। नहीं, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। शुरुआत देखिए, शुरुआत अगर हम बात करें कि राम जी अयोध्या से थे, राम जी अयोध्या से थे, लेकिन आज पूरा विश्व मान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी। पर्व हमारा सबका एक होता है। सबका एक है जी। हाँ जी, सबका एक है। आप मुझे एक चीज बताइए, इस पर्व की क्या खासियत है? ये पर्व सूर्य भगवान की बहन है, ये जो छठी माता। अच्छा, ये सूर्य की पूजा की जाती है। और 7 देवता हमारे ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमें रोज दिखाई देते हैं। अच्छा, जैसे कि सबसे पहला धरती जिस पे हम खड़े हैं। जी जी। दूसरा ये जल जी, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। तीसरा ये अग्नि जिसके बिना हम रह नहीं सकते। चौथा है वायु। पांचवा है गगन। छठा है ये सूर्य और 7वां है चंद्रमा। बहुत बढ़िया। 7 देवता हैं हमारे जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। और जिसमें सभी देवताओं से बड़ा सूर्य नारायण को माना गया है। नारायण का नाम है सूर्य। नारायण कहते हैं भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु ही सूर्य के रूप में हमें मान्यता प्राप्त की, हमने इनको मानते हैं जी। तो आप हर वर्ष यहाँ पे हर वर्ष आते हैं। कोई कमेटी आपकी जो इसका आयोजन करती है?
हाँ, कमेटी हमारी ये शर्मा जी की कमेटी है, इनसे ही हम ये विजय है। विजय बाबू कहाँ गए? विजय बाबू हो रहे हैं, ये हैं हमारे मतलब करता धरता यही लोग हैं। अच्छा। ये हम इनके समर्थ में रहते हैं, सब लोग ये करते धरते हैं और हम सब यहीं पे छठ पूजा मनाते हैं। तो विजय जी, आप कब से ये पर्व की तैयारियां कर? देखो ऐसा है ना, जो यहाँ पे जो फर्स्ट छठ बना ना। अच्छा, आज ही फर्स्ट है ये नहीं, ये फर्स्ट छठ बना है यहाँ पे। फर्स्ट छठ बना हुआ है। तो ये जो फादर साहब थे हमारे, तो ये पहले यहाँ पे ऐसे पूजा करते थे। तो मेरी मम्मी की जो थी ना, मतलब मेरे बैठे मेरे वहाँ पे, तो उनका ये था कि मतलब छठ यहाँ बनेगा तो मतलब मेरा बाल कटेगा यहाँ पे। पहला 5 साल जब मैं हुआ तो मेरे बाल यहाँ कटे। जी। तो जो ये छठ बना, पहला छठ मेरी मम्मी ने बनवाया है। अच्छा। और ये जो बना वो हमने चंदा मांग के बनवाया था। ये मम्मी की मनोकामना थी। तो हमने आई थिंक मैं 25 साल का हो गया, 20 साल पहले का ये छठ बना। अच्छा, तो हर वर्ष यहाँ मनाया? हर वर्ष हम यहीं पे मनाते हैं। कोई गवर्नमेंट से आप लोगों ने कोई अपने अस्थाई जगह के लिए, जहाँ अभी हम जीरकपुर थे तो जीरकपुर के लोगों ने ये कहा, जी हम 11 साल से यहाँ मना रहे हैं छठ पूजा का त्यौहार, और हमने रंधावा जी से हमने मिलकर अपना स्थायी एक जगह के लिए हमने बोला है। तो आप लोगों की क्या प्लानिंग है इसके लिए? नहीं सर, प्लानिंग का कुछ नहीं। देखो यहाँ आपको कोई रोक टोक भी नहीं है फिलहाल। नहीं, कभी कभार पानी ज़्यादा भी आ सकता है। हाँ, तो पानी तो ये तो हमेशा मतलब ऊपर ही रहता है। ठीक है। पानी जब आएगा वो सावन में आएगा, 7वें महीने में। 20 वैसे तो 20 साल निकल गए, पानी बहुत ज़्यादा भी आया, बहुत कम भी आया, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि छठ के टाइम पे यहाँ पानी हो। ठीक है। मतलब पानी अपनी जगह वापस ले लेता है। तो आपकी नहीं इच्छा कि हमारी कोई जगह सेपरेट होनी चाहिए? नहीं, इच्छा तो है। इन फ्यूचर हम प्लान करेंगे, पंडित जी भी हैं, फादर साहब हैं। अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत होती है, जैसे पहले रास्ता बना हुआ था, अभी बंद कर दिया है, कुछ सरपंच साहब ने सपोर्ट किया, अभी रास्ता इधर से बन गया है। इन फ्यूचर कोई भी डिफिकल्टी हुई तो फिर हम बात करेंगे। इसमें प्रशासन का आज के इसमें क्या रोल अदा है? आज के इसमें तो प्रशासन का कोई रोल नहीं था। आप लोगों ने प्रशासन से हमने कोई गुहार भी नहीं लगाई। रोल तब लगाएंगे ना जब गुहार लगाएंगे हम। ठीक है, तो प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे चंडीगढ़ के अंदर अभी एक लेख दिया गया है, वो 42 वाला जो है दिया गया है, और बड़ी तैयारियां हैं, और धनास में भी है और मलुआ में भी है। वहाँ तो प्रशासन अपनी तरफ से करता है। प्रशासन का प्रॉब्लम ये है ना, प्रशासन वहाँ देख रहा है चंडीगढ़ ट्राई सिटी है, उसको पूरा दिखाना है कि हमने यहाँ पे छठ पूजा मनाई। अब यहाँ थोड़ा छठ को दिखाना है। इसीलिए आप लोगों की कोई डिमांड हो प्रशासन से या किसी एमएलए से, किसी से कुछ नहीं? देखो सर, डिमांड यही है बस कि शांति से जो बन रहा है, शांतिपूर्वक 20-25 साल से बनता है। कोई सुरक्षा को लेकर कोई सुरक्षा, पंडित जी आगे से थोड़ा बढ़िया सुरक्षा को लेकर कोई बात? हाँ, सुरक्षा के लिए कुछ हमारे को साधन चाहिए। और आगे से ऐसा हो कि हमारा जो ये छठ पर मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सर सफाई जो हो बढ़िया हो जाए, और घाट एक लाइन से बन जाए, सभी यहाँ से सुरक्षित रूप से करें, और सबके लिए छठी माता का आशीर्वाद। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या सुरक्षा का कुछ है? अभी तक तो कुछ नहीं है इस बात सर, अभी तक तो हमने कोई बात की हम, ना हमें कुछ अभी आवश्यकता पड़ी है। अच्छा। अभी तक तो कोई मतलब उसमें नहीं है। अच्छा, बढ़िया है। तो लोगों की अपनी धारणाएं हैं, लोगों के अपने विचार हैं। कोई प्रशासन से गुहार लगाता है, कोई प्रशासन से गुहार नहीं लगाता, क्योंकि उनका काम चल रहा है। तो जब इनको महसूस होगा कि हमें प्रशासन से कुछ चाहिए, तो तब ये लोग जीरकपुर के वासी जो हैं छठ पूजा का आज पर्व यहाँ घग्गर के ऊपर मना रहे हैं। तो सर क्या था 10 साल पहले? आपने कहा कि 10 साल पहले हमने किया। 10 या 12 साल पहले हमने जितने भी स्थान बने हुए हैं, 3, 4, 5 जो भी बने हुए हैं, अपने दम पे बनाया गया। अपने दम पे इसको साफ सफाई करी गई, अपने दम पे सब कुछ किया गया। कोई शासन प्रशासन कोई नहीं आया जी। उस टाइम यहाँ कुछ भी है ही नहीं था। 12-15 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। जो कुछ किया गया अपने दम पे किया गया, और सबसे कहा भी गया। सब यहाँ बने बने लीडर बने फिर रहे हैं। कोई कुछ बना फिर रहा है, कोई कुछ बना फिर रहा है। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। ना हमने शर्मा जी से भी कहा था, ढिल्लो साहब से भी कहा था, पुलिस प्रशासन की हमें ज़रूरत नहीं है, क्यों हम शांति प्रिय आदमी हैं। हमने त्यौहार मनाना है, हमने दंगा नहीं करना है। नहीं देखिए, सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन हमारा पर्व ऐसे मनता रहा, ऐसे मनाते रहे। भाईचारा हमारा सबके साथ कायम रहा। कोई छोटा नहीं रहा, कोई बड़ा नहीं रहा, कोई ऊंचा नहीं रहा, कोई नीचा नहीं रहा। सर्व धर्म सर्व जाति यहाँ आए, सबने मनाया। सबका हर्षोल्लास हमारे समक्ष और प्रत्यक्ष सबको दिखाई दिया। लेकिन किसी भी शासन प्रशासन ने इस पर गियर नहीं किया है। अच्छा, आपके इस पर्व के ऊपर, छठ पूजा के पर्व के ऊपर गौर नहीं किया? बिल्कुल गौर नहीं किया। आपके द्वारा किस अधिकारी को, किस राजनीतिक व्यक्ति को बोला गया? हमने शर्मा को भी जी को बोला, एन.के. शर्मा जी। हाँ ठीक है। रंधावा जी को बोला ही नहीं है। ढिल्लो साहब को भी बोला है, प्रत्यक्ष बोला है। हम डरने वाले में से तो हैं नहीं। ना हम डरते हैं, ना डरे हैं, ना डरेंगे, ये भी कह रहा हूँ। अच्छा, एक मुद्दा बड़ा चल रहा है कि यूपी बिहार के लोगों को पंजाब से निकाल देंगे। ये क्या मुद्दा चल रहा है?
कोई मुद्दा नहीं भाई साहब, ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाला काम है। अच्छा, कोई किसी को कहीं से नहीं निकालता। हाँ। सुनने में आया अभी क्योंकि जीरकपुर में भी लोग कह रहे थे कि भी हमें यूपी बाहर को तो हवा है, जो गुब्बारा छूटता है वो फूटता ही फूटता है। अच्छा, तो आप इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हो कि ऐसी कोई बात नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो आज 35 साल हो गया, 36वां साल है मुझे रहते हुए। मेरी पूरी लाइफ गुजर गई। हमारे अच्छे खास मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं। जितना हम उन्होंने साथ हमारा दिया, शायद हमारे यूपी बिहार वालों ने नहीं दिया होगा। अच्छा। और आज भी दे रहे हैं। ये होता है कि परिवार के कम और बाहर के ज़्यादा है ना। हाँ, आज भी कह दूं तो भी 20 आदमी हमें बाहर के आ जाएंगे, लेकिन अपने वाले नहीं आएंगे। हमारे में एका होती। कहीं ना कहीं आपके दिल में एक चीज़ है कि अपने लोगों का अगर इकट्ठा होता तो शायद हम कुछ कर पाते। बहुत कुछ कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, बहुत कुछ कर पाते। हमने बहुत कुछ सहा भी, किया भी। और क्या कहूँ, अब रहने दो, ये राजनीतिक बातें हैं। कुछ ना कुछ दबाव भी आया, रातों रात दबाव आया, रातों रात सुधारा गया, रातों रात ये हुआ। रहना है तो रहो, ढंग से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ओह, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जय संविधान, और संविधान ही हमें हक देता है कि हम अपनी बात को रख सकें और अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकें। तो मैं अजमेर कुमार, वीर भारत समाचार से, और सभी दर्शकों को आज के इस महापर्व की वीर भारत समाचार की ओर से बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।